नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। द इंडिया सागा में आप सभी का स्वागत है। ये चुनावी साल है और इस पूरे साल मध्य प्रदेश के साथ साथ कई प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश को लेकर के और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा और कौन कौन से राजनीतिक दल हैं जो अपनी किस्मत आजमाएंगे और इनकी तैयारी क्या है। आज इन्हीं पर बात करेंगे। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव बाकी चुनावों से अलग होगा, क्योंकि राज्य में मजबूत क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन के अभाव में कुछ दूसरे दल अपनी पार्टी का विस्तार कर सकते हैं। हालांकि हमेशा की तरह इस बार भी मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित जीत के बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश विधानसभा की चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। हाल ही में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया और कर्नाटक की तर्ज पर लोगों को मजबूत करने की बात कही थी। रैली से पहले प्रियंका गांधी की नर्मदा नदी की पूजा और हनुमान जी के पोस्टरों की मौजूदगी पर बीजेपी ने तंज भी किया था। चुनावी साल में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने भी कमर कस ली है। इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यादव वोट बैंक पर सेंध लगाने के लिए बड़ी घोषणा की है। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थलों का सिलसिलेवार तरीके से विकास करने की बात कही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या बीजेपी इस बार विधानसभा के चुनावों में भगवान कृष्ण के सहारे वोटर्स के बीच जाएगी। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने पिछले साल मध्य प्रदेश की कोयला नगरी सिंगरौली में मेयर का पद जीतकर राज्य में अपना खाता खोल लिया था। लेकिन इस बार केजरीवाल की आम आदमी पार्टी राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। केजरीवाल ने जनवरी महीने में ही पार्टी की कार्यकारिणी को भंग कर दिया था, लेकिन 2 महीने बाद ही सिंगरौली मेयर का चुनाव रानी अग्रवाल ने जीत लिया, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। अब केजरीवाल राज्य की 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल के जरिए मध्य प्रदेश की सत्ता में आने के दावे ठोक रही है। मुफ्त बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य का हवाला देकर प्रदेश के लोगों को सपना दिखाने के काम में जुट गई है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री पद के लिए किसी चेहरे की घोषणा नहीं की है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस से दूर हुए कुछ नेता आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकती है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो आपका मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों का खेल जरूर बिगाड़ सकती है। राजनीतिक जानकारों की माने तो मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी सफल नहीं होगी, क्योंकि जनता के मुद्दों पर लड़ने के लिए सड़कों पर नहीं थी। दूसरी बात, मुफ्त रेवड़ी बांटने का काम अब कांग्रेस और बीजेपी भी कर रही है। तीसरी बात, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार ने भी उनको झटका दिया है। इन वजहों से राज्य के वोटर्स आपको वोट देने से कतराएगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के चुनाव में बीएसपी और समाजवादी पार्टी भी अपना जनाधार बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ेगी। राज्य में समाजवादी पार्टी का एकमात्र मौजूदा विधायक राजेश शुक्ला पिछले साल जनवरी में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल हो गए थे, जबकि मायावती की बीएसपी के मौजूदा विधायक संजीव कुशवाहा भी बीजेपी में शामिल हो गए। हाल ही में रीवा की मनगवा सीट से बीएसपी की पूर्व विधायक शीला त्यागी कांग्रेस में शामिल हो गई। ऐसे में समाजवादी पार्टी और बीएसपी पूरे जोर शोर के साथ मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ेगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी अपनी पार्टी का विस्तार मध्य प्रदेश में करना शुरू कर दिया है। हाल ही में के चंद्रशेखर राव ने 2 प्रमुख चेहरों बुद्धसेन पटेल और आनंद राय को अपनी पार्टी में शामिल किया है। ऐसी खबरें हैं कि बीआरएस जल्द ही महाराष्ट्र की तर्ज पर सभी 6 जोन में पार्टी का विस्तार करने का काम शुरू करेगी। ऐसे में मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव इस बार दिलचस्प होने वाला है। मेरी नजरें इस चुनाव पर है। आप द इंडिया सागा देखते रहिए।